तकवा कैसे पैदा होता है? कहा कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे। पर सियाम किसको कहते हैं? सियाम कहते हैं अरबी में रुक जाना। मैं तकरीबन हर रमज़ान में ये बात करता हूँ। अमीन हसन इस्लाकी साहब ने अपनी तफसीर तदब्बुर कुरान में इसको तफसील से रकम किया है। वो कहते हैं कि अरबों में एक आदत थी, वो जंगजू थे, लूट मार करते थे, कत्लो गारत गरी करते थे, दूसरे कबीलों पे शब खून मारते थे, और उनको इस काम के लिए फुर्तीले, एक्टिव और तेज घोड़े चाहिए होते थे। वो उन घोड़ों को रोज़ा रखवाते थे और उस घोड़े को साइम कहते थे जो रोज़ा रखता था। उसके लिए सियाम और सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। वो करते क्या थे कि घोड़ों को ये जब धूप तेज होती थी ना, चाश का तकरीबन वक्त होता है इशराक के बाद का, सूरज तेज होना शुरू होता है, तो वो घोड़ों को तपते हुए सहरा में ले जाते थे और धूप की तरफ उनका मुंह करके उनको बांध देते थे। मुखालिफ सम से लू के थपेड़े आते थे जो घोड़े के चेहरे पे पड़ते थे, तो घोड़े को सारा दिन भूखा और प्यासा रखते थे। और इस तरह मुसलसल घोड़े को कई हफ्ते ये मशक कराते थे मुख्तलिफ औकात में, ताकि घोड़ा देर तक जंग के मैदान में भूखा प्यासा लड़ने के काबिल हो सके। बस इसको कहते थे सौम और घोड़े को कहते थे साइम। इस दौरान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई और अल्लाह ने ये रोजे के ये अहकामात नाज़िल किए, तो कहा पहले तुम अपने घोड़ों को रोजा रखवाते थे, अब अल्लाह तुम्हें रोजा रखवाएगा। तो लाजिम कर दिया कि तुमने अल्लाह की हलाल चीजों से इन औकात में रुक जाना है। सियाम का मतलब रुक जाना। तो क्या कहा? खाना पीना हलाल है, मेहनत का है, तय्यब है, पाक है। कहा इन औकात में नहीं खाना, इन औकात में नहीं पीना, इन औकात में बीवी के पास भी नहीं जा सकते। हलाल है। किसने रोका? अल्लाह ने। इससे अल्लाह ने ये हमारे जहन की तरबियत की कि हलाल वो है जिसको अल्लाह हलाल कहे और हराम वो है जिसको अल्लाह हराम कराए। हलाल को 12 घंटे के लिए हराम कर दिया ना, तो हलाल और हराम करार देने की पावर और इख्तियार किसका है? अल्लाह का। तो जब हम अल्लाह की इताअत में रोजाना 12-14 घंटे हमारी ये प्रैक्टिस होती है, और इसके साथ फिर हमें कहा जाता है कि गाली नहीं देनी, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, हराम नहीं खाना, ये भी इसी में कहा है। इसी रुकू के आखिर में हराम खाया रोजा गया, धोखा दिया रोजा गया। हदीस में आता है जिसने झूठ बोला और झूठ पर अमल किया उसका रोजा नहीं है। जिसने अपना एहतसाब नहीं किया, अपना जायजा नहीं लिया, अपने ईमान को जिंदा नहीं किया, अपने ईमान की तजदीद नहीं की, वो रात कुरान में खड़ा रहा, अल्लाह के दरबार में कुरान पढ़ता, उसका कुरान पढ़ना और खड़ा होना कबूल नहीं है। हदीस में है, मैं बात अपनी नहीं कर रहा। तो तरबियत की कि भाई जिससे अल्लाह ने रोका है उससे रुकना है, ईमान का ये मतलब है। जो करने को कहा है वो करना है, ईमान का ये मतलब है। अब रमजान चला गया, ये प्रैक्टिस हुई। अब रमजान चला गया, अब चांद तुलू होता है, ईद का चांद नजर आता है। अब बच्चे बाजार जाते हैं, खवातीन बाजार जाती हैं, अब अगले शॉपिंग होती है, फिर ईद का दिन आता है, फिर पूरा 11 महीने गुजरते हैं। अब अगर वो अपने रुक जाने में सच्चा था, अपने ईमान में सच्चा था कि जो अल्लाह और उसका रसूल कहेगा करूंगा, तो 11 महीने उसका रोजा कायम रहेगा। जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हलाल चीजों से रुक गया था, वो 11 महीने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के तहत हराम चीजों से भी रुक जाएगा। अब जब ये उम्मत ऐसे रोजा रखेगी तो ये करप्शन से पाक हो जाएगी। फिर आप देखेंगे, आपने वापडा में जाना है, कोई रिश्वत लेने वाला नहीं है। आपने गैस के दफ्तर जाना है, कोई रिश्वत लेने वाला नहीं है। आपको पुलिस से वास्ता पड़ता है, आप देखते हैं सारी पुलिस रोजे वाली है, इनके दिल में तकवा है, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात पे लब्बैक कहा है। आपकी लीडरशिप है, आपके सियासतदान है, आपकी मजहबी लीडरशिप है, आपके कारीगर हैं, आपके दुकानदार हैं, ताजिर हैं, मुलाजिम हैं। आप देखते हैं 21वीं सदी के इस पाकिस्तानी 22 करोड़ मुसलमानों ने रोजा रखा। रोजे ने इनको तकवा दिया, तकवे ने इनका दिल बदला, इनके दिल ने इनकी जिंदगी बदली, इनका किरदार बदला, इनका अखलाक बदला। करप्शन का खात्मा हुआ, झूठ का खात्मा हुआ, धोखे का खात्मा हुआ, फरेब का खात्मा हुआ, लड़ाई झगड़ों का खात्मा हुआ, और आपने देखा कि पुरअमन मुआशरा बना।
اور اگر ایسا نہیں ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی وہی رشوت کا بازار گرم ہے، وہی کرپشن کا بازار گرم ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی قتل و غارت گری ہے، وہی فحاشی ہے، وہی عریانی ہے، وہی زنا ہے، وہی شراب ہے، وہی آوارہ گردی ہے، وہی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تعلیمات کا مذاق ہے، وہی سودی معیشت ہے، وہی غیروں کی نکالی ہے، وہی IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں یہ امت نے جھوٹ بولا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچے ایمان کے ساتھ ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس روزے کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں عزت دے اور اسلام کی نعمت دے اور آخرت میں بھی ہمیں اپنی جنت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔